साथियों, क्या भारत को चारों तरफ से घेरने का चीन का आखिरी दांव कामयाब हो चुका है? पश्चिम में ग्वादर पोर्ट, पूर्व में म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और अब भारत के बिल्कुल दरवाजे पर आकर बैठ गया है चीन। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाना चाहता हूं। जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि चीन भूमिगत और समुद्री इलाके में हमें किस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि वो सुपर पावर बनना चाह रहा है और सुपर पावर बनने से पहले वो भारत को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसकी पूरा उसको खेल पता है कि भाई अगर मुझे कोई रोक सकता है सुपर पावर बनने से तो वो भारत है। तो भारत की प्लानिंग सेट कर रहा है वो। लेकिन उससे भी पहले भारत ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी है कि चाइना तू कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे चू 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 करता रह जाएगा और हम तुझे बहुत बुरी तरीके से पटकनी मारेंगे, ठीक है। लेकिन जो चाइना की रणनीति, जो प्लानिंग है, वो पहले आप समझ लीजिए कि चाइना क्या काम कर रहा है। कभी पाकिस्तान के अंदर घुसता है, कभी बांग्लादेश के अंदर घुसता है, कभी नेपाल को भड़काता है। इसकी पूरी प्लानिंग समझना। अच्छा, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं एक एक धागा खोलेंगे अच्छे से, एक एक चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी देखो, ये बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री अभी चाइना जाता है और इनके साथ मिल रहा है। अबे इसको पैदा करने वाला कौन था? इस बांग्लादेश को पैदा करने वाला कौन था? भारत ने पैदा करा। तुम भारत के बच्चे हो और तुम अब बाप को आंख दिखाओगे। अभी तुम्हारे पाकिस्तान का तुम जिसको पता नहीं बड़ा भाई मानते हो, क्या मानते हो, उसकी क्या ऐसी तैसी करी, तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें याद दिलाएंगे, अभी रुक जाओ। तो ये भैया चाइना की जाके गोद में बैठ गया और चाइना का तो पता ही है, श्रीलंका में हवन बिटोटा जो ये बेस बना रखा है, वहां 99 साल के लिए लीज पर दे रखा है। पहले कर्ज देता है, वहां व्यापार का उनको लालच देता है, वहां इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उनको गुलाम बना लेता है। चाइना की तो ये रणनीति है ना, ये तो काम कर रहे हैं ये लोग। तो अब सारी कहानी इसकी समझो। मोगला पोर्ट चीन को सौंप दिया है इन भाई साहब ने। जो मोगला पोर्ट भारत के साथ समझौता हो चुका था 2015 की बात है, जब शेख हसीना की सरकार थी भाई साहब। वहां शेख हसीना की सरकार वहां पलट जाती है और ये भारत के लिए थोड़ा सा मुसीबत पैदा करने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी भी सरकार पलटती हैं उनके पीछे भी ना विदेशी जो ताकतें होती हैं उनका बड़ा हाथ होता है, ठीक है। अमेरिका, चाइना, इन लोगों का तो समझना, इसका पीछे बहुत बड़ा एंगल होता है। तो भारत के पड़ोस में चीन किस तरीके से पैठ कर रहा है, किस तरीके से भारत को घेरने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। पहले आप इस मैप को समझिए। ये आपका प्यारा सा भारत है, भारत देश हमारा महान है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो। भारत को थोड़ा सा मोटिवेट करा करो, भारत की इंटेलिजेंस फोर्सेस को थोड़ा सा मोटिवेट करा करो, जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं। अब इस चाइना की जो 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 नीति है ना, वो विस्तारवादी नीति है, ठीक है। अब इसका जो पूरा खेल है वो समझना। भाई ये क्या कर रहा है, अब इसको पता है कि ईरान का जो युद्ध हुआ था, इजराइल का जो युद्ध हुआ था, अमेरिका का जो युद्ध हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान ने रोक दिया। क्यों? सबसे ज्यादा व्यापार वहीं से हो रहा था। अब इनको ये भी पता है कि भाई समुद्री रास्ते से जितने भी व्यापार होते हैं, जितने भी जहाज हैं, वो सब समुद्री रास्ते से होते हैं। वे ऑफ बंगाल है आपका, यहाँ इंडियन ओशियन है, इधर से ही तो निकलते हैं, गल्फ ऑफ ओशियन से निकलते हुए खाड़ी देशों से पूरा व्यापार हो रहा है। तो चाइना का भी 80% व्यापार इस मलक्का स्टेट से होते हुए जा रहा है। अच्छा, यहां अंडमान निकोबार और जहां पैसा दबा के भारत इन्वेस्ट कर रहा है, यहां बहुत मजबूती के साथ अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, हर चीज बना रहा है। क्योंकि उनको पता है कि कभी भी भविष्य में अगर युद्ध होता है तो भारत सबसे पहले भैया इस मलक्का स्टेट को कट कर देगा और हमारा व्यापार कहां से होगा, इसकी प्लानिंग पहले से सेट कर रहा है वो। अब इसकी प्लानिंग क्या सेट कर रहा है? अब भाई साहब, यहां एक मोगला पोर्ट हुआ करता था, मोगला पोर्ट। बांग्लादेश के अंदर कहां पर मोगला पोर्ट है? यहां। अब भारत का समझौता हो गया था, शेख हसीना सरकार थी, तो भाई ये मोगला पोर्ट को हम क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे। क्यों डेवलप कर रहे थे? इसके पीछे की कहानी है, क्योंकि ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये पूरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ये आपका चिकन नेक जिसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि यहां जितनी भी सेवन सिस्टर हैं इसके लिए जोड़ने का रास्ता हमारा यही है। और यहां से नेपाल का बॉर्डर लग रहा है, यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर लग रहा है, यहां ऊपर से भूटान और चाइना भी बैठे हुए हैं। तो इसको कभी भी ये मतलब इनकी प्लानिंग ये रहती है, चाइना इनको भटका रहता है कि इसको खत्म करो। क्योंकि अगर ये रास्ता इनका खत्म कर दिया भारत का, तो इनका जो सेवन सिस्टर के साथ जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो भारत भी एक स्टेप आगे चलता है, क्योंकि यहां बांग्लादेश का ये जो मोगला पोर्ट था, भारत ने बांग्लादेश के साथ पहले ही समझौता कर लिया था कि भविष्य में अगर कभी भी हमें यहां पर दिक्कत समस्या होती है युद्ध के दौरान, तो हम अपनी सेवन सिस्टर से जो कनेक्शन रखेंगे, जो कनेक्टिविटी रखेंगे भैया, पश्चिम बंगाल कोलकाता होते हुए और इस ग्वादर जो मोगला पोर्ट है यहां से होते हुए इस तरीके से रखेंगे। अब ये वाला हिस्सा किसने ले लिया है? चाइना ने। ये ना ये भाई साहब गए थे अभी, ये देख रहे हो, ये अजीब सी शकल है इनकी, शकल भी पता नहीं कैसी है। ये वहां गए भैया, इनका नाम क्या है? तारिक रहमान। मैं तो इनका नाम भी याद नहीं करना चाहता हूँ। तारिक रहमान साहब जाते हैं वहां और उसको दे आते हैं, ठीक है। अब ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब इस वाले मैप को थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये म्यांमार है, इसको भी याद रखना, क्योंकि यहां से भी वो एक कॉरिडोर बना रहा है, अपना एक रास्ता बना रहा है व्यापार के लिए। यहां से भी पाकिस्तान होते हुए यहाँ इनका एक कौन सा ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। यहां भी एक रास्ता बना रहा है, सीपैक, आपने सुन रखा होगा सीपैक। और भारत ने विद्रोह कर दिया कि भाई इस वाले इलाके पर तुम रास्ता नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जो उल्लू का पट्टा पाकिस्तान है उसने हमारे कश्मीर के ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। उसे थप्पड़ मार के कभी भी हम वापस ले लेंगे। और जो तुम अपना ये सीपैक रास्ता निकाल रहे हो भाई साहब,
ये तुम अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है और इस क्षेत्र को हम कभी भी पाकिस्तान से थप्पड़ मार के वापस ले लेंगे। तो तुम ये मत कहना कि ये क्या हुआ। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? और यहाँ अक्षय चीन वाला क्षेत्र इसने ऑलरेडी हमसे कब्जा रखा है ऊपर चाइना ने। तो ये इसकी प्लानिंग क्या है, यहां से ऐसे इस तरीके से उत्तराखंड और ये पूरा म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश में इस तरीके से, यहाँ श्रीलंका में भी उसने अपना एक कॉरिडोर बना रखा है। इस तरीके से पूरी तरीके से भारत से मतलब जो भूमिगत रास्ता है और जो समुद्री रास्ता है इस तरीके से घिरने की प्लानिंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये है इसकी इस चीचू चाचू करने वाले चाइना की चाल। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, किसको, इस बांग्लादेश को, इसको थोड़ा सा जूम करके देखिए आप। जैसे ही आप इसको जूम करोगे ना भाई साहब, तो बांग्लादेश में ये मोगला पोर्ट है जो अब ये तारिक रहमान जो है बांग्लादेश का पीएम, ये किसको दिया है इस मोगला पोर्ट को? चाइना को दिया है। अब चाइना इसका क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। अच्छा, इस वाले हमारे जो बाउंड्री लाइन है भाई, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है ना, यहाँ जितनी भी फेंसिंग का काम चल रहा था बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर लताड़ के हमने बाहर मार पेल के बाहर निकाला, तो वो यहाँ से भड़क गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको पटा लेंगे बेटा, तू पढ़ जा, बच्चा है भी हमारा। तो यहां से जो ये हमारी बाउंड्री लाइन है, जो हमारे भारत देश से ये मोगला पोर्ट वाली जो डिस्टेंस है, मात्र और मात्र 80 किलोमीटर है न्यूनतम, भारतीय जमीन से जो इसकी डिस्टेंस है। और अगर मैं अपने कोलकाता की बात करूं तो हमारे कोलकाता से ये मात्र और मात्र 188 किलोमीटर दूर है। तो भैया यहां आके चाइना बैठ गया। अच्छा, अब चाइना यहां भी बैठा हुआ है, यहां भी बैठा हुआ है, और यहां हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये जो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसका यहीं तो चल रहा है। तो यहां से भी ये हमें कवर करने की कोशिश कर रहा है, यहां से भी हमें कवर कर रहा है, और ऊपर से भी हमें कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसकी पूरी प्लानिंग है। मैं उत्तर में बात करूंगा तो यहां इस उत्तर में लाल मुनीर हाट एयरबेस पर चीनी वायुसेना के हैंगर और विमान पहले से मौजूद थे। और अब दक्षिण में ये जो मोगला पोर्ट है, यानी संकट के समय नॉर्थ ईस्ट जाने वाला हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और भारत का पूर्वी समुद्री क्षेत्र, ये पूर्वी समुद्री क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, दोनों चीन के सीधे निशाने पर है। तो क्या भारत के लिए एक नया सुरक्षा मोर्चा खुल चुका है? आज इस पूरी जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, और स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह तेवतिया आप सभी का स्वागत करता हूं संजीव टीटा स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम मैप्स, फैक्ट्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के साथ चैप्टर वाइज समझेंगे कि आखिरकार यह पोर्ट है क्या हमारे लिए कितना नुकसानदेह होने वाला है और भारत इसका क्या करारा जवाब देने वाला है। तो बात करते हैं साल 2015 और 2018 के समय की, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी। जिस समय पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा होती है बांग्लादेश के अंदर, ढाका में, बांग्लादेश के अंदर ढाका में वो जाते हैं और ढाका में मुलाकात होती है और इस मामले को लेकर चर्चा होती है। शेख हसीना बोलती हैं कि मोगला पोर्ट का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके तहत मोगला पोर्ट में 110 एकड़ जमीन पर, यहां पर 110 एकड़ जमीन पर पूरा मतलब समझौता हुआ था कि भारतीय इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। बांग्लादेश हमेशा कहता था कि इसका इस्तेमाल केवल और केवल भारत करेगा। इस पोर्ट का हमारे लिए महत्व यह था कि अगर फ्यूचर में यह चिकन नेक आपसे कट जाए, ये वाला चिकन नेक अगर हमसे कट जाता है, तो हम अपनी सेवन सिस्टर से यहां से सप्लाई चेन बना के कनेक्टिविटी बना लेंगे साथी। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ समय बाद शेख हसीना की सरकार पलटी और वहां सरकार आ जाती है मोहम्मद यूनिस की, जो कि कट्टर इस्लामिक नेता है। उसने तो कई बार ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तक जारी कर दिया था। उस समय चीन का जो दूतावास मौजूद था बांग्लादेश के अंदर, वह जाकर बोलता है कि यह जो मोगला पोर्ट को लेकर शेख हसीना ने भारत के साथ समझौता किया था, उस समझौते को आप कर दो पूरी तरीके से रद्द और हमें दे दो। यूनिस सरकार ने लिख दिया कि ठीक है, हम भारत से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह प्रोसेस लंबी चली और साल 2026 में नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चाइना जाकर इस डील को फाइनल सिग्नेचर कर देते हैं। बांग्लादेश का बहाना यह है कि भारत यहां सिर्फ व्यापार करता है, निवेश नहीं, जबकि चाइना यहां बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाएगा। आप ये देख सकते हो, इस तरीके का ये लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कर रहे हैं साथ। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें समझ में आ गई हैं? अच्छा, अब मैं आपको इसी हिस्से में आपको ये जो मोगला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके पास 3-4 पोर्ट और हैं। आप इस मैप के थ्रू समझिए। ये मोगला पोर्ट आपका यहाँ मिल जाएगा, मोगला पोर्ट, एक पायरा पोर्ट है, एक आपका चटगांव पोर्ट है। ये कुछ पोर्ट हैं जो बांग्लादेश में सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ जो पायर पोर्ट एक साथ दिखाई देते हैं, ये सब पोर्ट जो है एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक इसी के बगल में भारत का पूर्वी समुद्री क्षेत्र भी है, जहां हमारे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट्स मौजूद हैं। हाल फिलहाल यहां पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका खुद आके यहां बैठना चाहता है, वो बे ऑफ बंगाल पर नजर रखना चाहता है। ठीक है, वो इंडियन ओशियंस में नजर रखना चाहता है, लेकिन उससे भी पहले चाइना आकर यहां बैठ जाता भाई साहब। इस पूरे क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल सी लाइंस गुजरती हैं, जो जहाजों का प्रमुख समुद्री मार्ग है। जितने भी जहाज हैं वो इसी रास्ते से निकलते हैं, व्यापार जितना भी करते हैं।
तो अब भाई साहब यहां चाइना आके बैठ चुका है। मोगला पोर्ट बिल्कुल हमारे पश्चिम बंगाल के नजदीक है। अब चाइना की चाल यही रहती है कि वो सीधा गुलाम नहीं बनाता, पहले डेवलपमेंट करता है, व्यापार का लालच देता है, पैसे के कर्ज में बिल्कुल पूरी तरीके से डुबा देता है और फाइनली अपने नौसैन्य अड्डे यहां स्थापित करता है। अगर चाइना के नौसैनिक यहां आकर पहुंच जाएंगे और अपने सर्विलांसेस और रेडार सिस्टम लगाएंगे तो बंगाल की खाड़ी में घूमने वाली हमारी नौसेना, भाई बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में हमारी नौसेना घूम रही है, उस पर पूरी तरीके से क्या रखेंगे, नजर रखेंगे, हलचल पर वो सीधी तरीके से नजर रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ उत्तरी हिस्से की, यहाँ लाल मुनीरहाट में चाइना के वायुसैनिक हैंगर्स और विमान पहले से मौजूद हैं। यानी उत्तर में भी घेरा और दक्षिण में मोगला पोर्ट से भी चाइना ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी जो चिकन नेक है भारत का, ये वाला चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला जो चिकन नेक है, ये वाला, तो चाइना के भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक, जो कि महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, उसे संकट के समय काटने की पूरी रणनीति बना ली है। अब यहां चाइना की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझो कि चाइना क्या कर रहा है। उसने भाई साहब यहां पाकिस्तान से, ये समझिएगा थोड़ा सा इस वाले एंगल को, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहां ग्वादर पोर्ट है ना, यहां से पाकिस्तान से होता हुआ इस तरीके से ये क्या निकाल रहा है, गिलगित जो आपका बालिस्तान है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इलीगल तरीके से उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, वहां पे सी पैक निकाल रहा है, चाइना को जोड़ रहा है, क्योंकि सब यहां से वो व्यापार करना चाह रहा है डायरेक्ट, जो भी खाड़ी देशों से व्यापार होगा सीधे डायरेक्ट वो चाइना पहुंच जाएगा। पहले यहां से घूम घाम के ऐसे निकलते हैं, यहां से ऐसे 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 अंडमान निकोबार होते हुए व्यापार हो रहा है। फिर उसने एक और रास्ता बनाने की कोशिश करी है कि मैं यहां म्यांमार होते हुए निकल जाऊंगा ऊपर की तरफ। पहले फ्यूचर की प्लानिंग वो अभी से सेट कर रहा है, लेकिन भाई साहब तू न तो यहां से कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका हमारा है, भारत का है, वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा और वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया है, कभी भी हम वापस ले लेंगे उससे, तो तुम्हारा ये रास्ता तो कंप्लीट कभी होगा नहीं। ठीक है, तो उसकी प्लानिंग ये है कि मैं इसको यहां से भी घेरूंगा, तो यहां से भी हम तुम्हें ब्रेक करेंगे। अच्छा, अक्षय चीन इसने ऑलरेडी हमसे छीन रखा है, तो अक्षय चीन के आसपास हमने पूरे अपने एयरबेस बनाना, अपने चौकी बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वो ऊपर ही इलाके में बैठा है, वो हमारे सिर का मुकुट है अक्षय चीन, वो हमसे छीन लिया इसने। उस समय की जवाहरलाल नेहरू सरकार थी, उसने पता नहीं क्या मतलब क्या करा, उनकी क्या प्लानिंग थी, वहां पर अपनी सेना ही नहीं बिठा रखी थी, वहां कोई बाउंड्री लाइन फेंसिंग ही नहीं कर रखी थी, तो चाइना तो कब्जा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो भाई साहब अब चाइना यहाँ अक्षय चीन होते हुए इस तरीके से उत्तराखंड और यहाँ पूरा इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग वाला क्षेत्र है, तिब्बत में ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, अब बोल रहा है कि तिब्बत का ही इलाका है अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग क्षेत्र है, वो हमें तुमसे वापस लेना है। तो यहां हर रोज वो विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है और फिर यहां से वो इस तरीके से म्यांमार एक कॉरिडोर बना रहा है और यहां आके बैठ गया, तो इस तरीके से वो हमें पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बताने वाला। ऊपरी इलाके की बात करें तो अक्षय चीन हमसे ऑलरेडी छीन रखा है। थोड़ा आगे चलेंगे तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेकर वो लगातार विवाद करता है। फिर नीचे उतरे तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, अब तो बांग्लादेश के अंदर भी आकर बैठे है। क्या ऐसे कोई इलाका आपको दिखाई दे रहा है जहां चाइना ने भारत को गिरने का काम नहीं किया हो? इसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसने यहां भी अपना पोर्ट बना रखा है, इसने अपना यहां श्रीलंका में हवनवटोटा करके भी एक पोर्ट बना रखा है, अब यहां भी आपका मोगला पोर्ट में भी ये बैठ जाएगा, यहां काम्फू करके पोर्ट एक म्यांमार में यहां भी बना रखा, तो हर जगह उसने इस तरीके से भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रखी है। तो क्या भारत भी इसको पेले की कोशिश कर रहा है? हाँ, भारत ने भी कर रखा है। अगर इसमें एक और मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं कि हिंद महासागर के 17 में से 13 बंदरगाहों पर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है। तो क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत इसका जवाब अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी से दे रहा है। भारत ने भी चाइना के चारों तरफ अपने हीरों का हार यानी रणनीतिक अड्डों का जाल बिछा दिया है। थिंक टैंक और डिफेंस एनालिस्ट जिस रेफरेंस मैप का इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार भारत ईरान के जो चाबहार पोर्ट के जरिए सीधे मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना रहा है, जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास कर देगा। अगर मैं ओमान की बात करता हूं, देखो अब यहां आप समझ लो कि इस तरीके से इसने हमें घेरने की कोशिश कर ली। ठीक है, अब चाइना की प्लानिंग आपको समझ में आ गई है कि चाइना क्या करना चाह रहा है। भाई उनको पता है कि अंडमान निकोबार होते हुए यहां जो इनका ये पोर्ट जो है, इस पोर्ट से होकर वो क्या कर रहा है, अपना व्यापार करता है। तो अगर कभी भारत ने ये वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अंडमान निकोबार पर ये पूरा क्षेत्र हमारे उसमें आता है, इलाके में आता है, और ये ब्लॉक कर दिया तो वो इन रास्तों से अपना व्यापार भी करना चाहता है। तो भाई साहब अब भारत ने इसकी पूरी प्लानिंग क्या सेट कर रखी है वो देखो। भारत की पूरी प्लानिंग सेट ये है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया, गलवान वैली वाला जो क्षेत्र है यहां पर है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं, और मैकमोहन लाल ये बोलते हैं। ये तवांग वाला रीजन है, ये तवांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसको मतलब ये इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन क्लेम करता है इसको कौन? चाइना क्लेम करता है।
तो यहीं तो वो हर रोज विवाद क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दिया। ये हमारी सेवन सिस्टर्स हैं जो आपने अभी देखा। ये बांग्लादेश था, जो नीचे यहाँ कौन सा था? मोगला पोर्ट था। ठीक है जी। ये म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो वो इस तरीके से अपना रास्ता निकाल रहा है, एक कॉरिडोर बना रहा है। अब ये है, आप इसको देख लो, ये पूरा भारत इसको इस तरीके से घूम रहा है। जापान में भी बना रहा है, वियतनाम में भी बना रहा है, आप सिंगापुर में भी बना रहा है, इंडोनेशिया में भी अपना पोर्ट बना रहा है, सेशल्स में भी अपना पोर्ट बना रहा है, चाहबार ईरान में भी बना हुआ है, डोकम ओमान में भी बना हुआ है, ऊपर मंगोलिया। तो पूरे चाइना को हमने इस तरीके से कवर कर रखा है। ये है डायमंड ऑफ नेकलेस। ठीक है। ओमान के डोकम पोर्ट में भारतीय नौसेना को मिलिट्री और लॉजिस्टिक पहुंच मिल चुकी है। अगर मैं यहां की बात करता हूं, आपकी यहां, अगर मैं सेशल्स की बात करता हूं, इस वाले सेशल्स की बात करता हूं, और मॉरिशस की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो यहां पर एक अगीला आइलैंड जैसे रणनीतिक द्वीपों के जरिए भारत समुद्री निगरानी और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक द्वीपों के जरिए भारत समुद्री निगरानी और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, के जरिए भारत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की खाड़ी में चीन को काबू में रखने के लिए आंध्र प्रदेश के रामबली में आईएनएस वर्षा नाम का सीक्रेट नेवल बेस तेजी से बन रहा है, जो भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन्स का मुख्य ठिकाना होगा। अब चीन का सबसे बड़ा डर क्या है? मलक्का स्टेट। अब आते हैं भारत के सबसे रणनीतिक डायमंड पर, जिससे चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है, और वो डायमंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब सबसे बड़ी बात, दिक्कत ना यहां आकर, ये जितने भी पोर्ट है ना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारत ने अपने सारे पोर्ट बना रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। ईरान में, यूएई में, ओमान में, सेशल्स में, मॉरिशस में, ठीक है, यहां हर जगह, मालदीव्स में भारत ने अपने पोर्ट बना रखे हैं। तो भारत को भी हल्के में मत लेना, भारत ने पूरी प्लानिंग सेट कर रखी है। ठीक है। पूरे इंडियन ओशन का आप देखना चाहोगे ना, इस तरीके से जो हमें वो घेरने की कोशिश कर रहा है यहां से यहां, इस तरीके से हमने बेटा इस तरीके से पूरा मतलब माहौल बना रखा है तेरे खिलाफ। ठीक है। तो इसलिए हल्के मत लियो भारत को। ठीक है। ये सब देख रहे हो ना, इंडिया प्रेजेंस इन दी इंडियन ओशियंस में, इस तरीके से अपने हर जगह भारत के भी पोर्ट चल रहे हैं और बातें चल रही हैं। तो इसलिए आप हल्के मत लेना भारत को, ये भारत की प्लानिंग है। चाइना को इस तरीके से देखो, जापान में, मंगोलिया में, यहाँ देखो, यहाँ इस तरीके, ईरान के चाबहार में, डोकाम ओमान में, सेशल्स में, सबंग में, सिंगापुर जो है, यहाँ इस तरीके से हम चाइना को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और पूरा बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग सेटल हो रही है हमारी। तो समझ रहे हो? तो चाइना को हल्के मत लेना। अब हमारा ये वाला हिस्सा और समझ लो आप कि अब चाइना को सबसे बड़ी दिक्कत समस्या कहां आने वाली है। यहां देखो 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 देखो, अब समझना कि अब हम इस चाइना को कहां से किस तरीके से पेलने वाले हैं। यहां से ये वाला हिस्सा समझो, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है। ठीक है। अब यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मलक्का स्टेट है, ये यहां होके जापान का 80% व्यापार होता है। अब सबसे बड़ा डर क्या है इसका? सबसे बड़ा डर क्या है? चीन का 80% से ज्यादा समुद्री व्यापार, तेल की सप्लाई और लाइफलाइन इसी मलक्का स्टेट से, इसी मलक्का स्टेट से। भाई ऐसे तो लिखने का व्यापार करते हुए यहां से यहां इस तरीके से चाइना घुसता है, और यहां अंडमान निकोबार है भारत का। तो यहां से कभी भी हम युद्ध के दौरान, जिस तरीके से ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर रखा था, तो हम इसको बंद कर देंगे। जैसे ही हमने इसको बंद कर दिया, तो ये अपना व्यापार कहां से करेगा? यहां अगर कल को कोई दिक्कत आ गई तो वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा इसका पूरा व्यापार। इसी मलक्का स्टेट से के बिल्कुल मुहाने पर भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट है ग्रेटर निकोबार, ये वाला। और इसे लेकर भारत सरकार बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर चुकी है। भारत ने ठीक इसी चौक पॉइंट पर अपनी नौसेना और वायुसेना को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है, और वहां एक बहुत बड़ा रनवे और मिलिट्री बेस डेवलप किया जा रहा है। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि इस पर निगरानी करने के लिए ही उसे मोगला पोर्ट में आकर बैठना पड़ रहा है, लेकिन चीन यह भी जानता है कि अगर उसने मोगला पोर्ट या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कोई भी हिमाकत की, तो भारत मलक्का स्टेट में उसकी दुखती रग दबा देगा और उसके 80% व्यापारिक जहाजों का रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों, आज के समय में चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश, चीन के पैसे और कर्ज के दम पर ये लगभग सब के सब पड़ोसी देश भारत के साथ दुश्मनी साधने और हमारी नाक में दम करने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत अब पुराना भारत नहीं है। हमारे पास चीन की हर चाल और चक्रव्यूह का तोड़ मौजूद है। बाकी आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश जो कर रहा है वो सही है या गलत है? क्या बांग्लादेश ने मोगला पोर्ट चीन को सौंपकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? और क्या भारत का मलक्का स्टेट वाला मास्टर प्लान चीन को घुटनों पर ला पाएगा? अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर हमारे चैनल संजीव टीटीआई स्टडी पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।